नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं संदली। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। अरुणाचल की नेमन वांगसू और रूपा बायोर जापान में दिखाएंगी दम, संघर्ष और कामयाबी की कहानी। बनी देश की उम्मीद। अरुणाचल प्रदेश की दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियमन वांगसू और रूपा बायोर का चयन जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वांगसू महिला चांगक्वान वुशु स्पर्धा में उतरेंगी, जबकि बायोर ताइक्वांडो की इंडिविजुअल फूमसे स्पर्धा में देश के लिए चुनौती पेश करेंगे। यह चयन केवल दो खिलाड़ियों की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर की खेल प्रतिभाओं को लेकर के लगातार मजबूत होते सफर की भी पहचान है। समिति सुविधाओं, मुश्किल परिस्थितियों और कई चुनौतियों से निकलकर दोनों खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाई है। खेल मंत्रालय ने एशियन गेम्स के लिए फिलहाल 492 भारतीय खिलाड़ियों को मंजूरी दी है। इनमें 265 पुरुष, 227 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय दल करीब 35 खेलों में चुनौती पेश करेगा। आने वाले दिनों में कुछ और खिलाड़ियों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। इसी दल में नियमन वांगसू और रूपा बायोर को भी शामिल किया गया है। नियमन वांगसू का एशियन गेम्स तक पहुंचना इसलिए भी खास है क्योंकि लगभग 3 साल पहले उनका यही सपना अधूरा रह गया था। वर्ष 2023 में चीन के हांगझोउ में हुए एशियन गेम्स के लिए उनका चयन हुआ था, लेकिन वीजा और एक्रेडिटेशन विवाद के कारण वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सके। वांगसू के साथ अरुणाचल प्रदेश की दो अन्य वुशु खिलाड़ी ओनेलू टेगा और मेपुंग लामगू भी उस समय प्रभावित हुई थी। भारतीय दल के बाकी खिलाड़ी चीन रवाना हो गए थे, लेकिन इन तीन खिलाड़ियों की यात्रा जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी समस्या के कारण अटक गई। यह मामला खेल जगत से निकलकर भारत और चीन के बीच कूटनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया था। उस वक्त निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन वांगसू ने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी। उन्होंने हार मानने के बजाय दोबारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। जब जापान में होने वाले एशियन गेम्स में उनका चयन उसी अधूरे सपने को पूरा करने का बड़ा मौका माना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के कानुबारी क्षेत्र से आने वाली नेमन वांगसू ने वर्ष 2013 में कोच माईबाम प्रेमचंद सिंह के मार्गदर्शन में वुशु की ट्रेनिंग शुरू की थी। शुरुआती दौर से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और नियमित अभ्यास के सहारे अपनी अलग पहचान बनाई। राष्ट्रीय स्तर पर उनका रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने गुजरात में आयोजित 2022 के नेशनल गेम्स, गोवा में हुए 2023 के नेशनल गेम्स और उत्तराखंड में आयोजित 2025 के नेशनल गेम्स में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते। इस उपलब्धि ने उन्हें देश की प्रमुख वुशु खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी वांगसू ने वर्ष 2019 के बाद कम से कम 17 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया वुमेन्स लीग में उन्होंने 2023 और 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किए। वर्ष 2023 के यूनिवर्सिटी गेम्स में भी उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी वांगसू का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है। वर्ष 2022 में मॉस्को वुशु स्टार्स प्रतियोगिता में उन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद 2023 में 2 ब्रॉन्ज मेडल और 2025 में 3 सिल्वर मेडल हासिल किए। वर्ष 2024 में मकाऊ में आयोजित 10वीं एशियन वुशु चैंपियनशिप में वे छठे स्थान पर रही। वर्ष 2025 में ब्राजील में हुई 17वीं वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में उन्होंने 7वां स्थान हासिल किया, जबकि अमेरिका में आयोजित 2023 की 16वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका स्थान 10वां रहा। यह प्रदर्शन बताता है कि वे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का अनुभव रखती हैं और जापान में भी भारत के लिए मजबूत चुनौती पेश कर सकती हैं। दूसरी ओर रूपा बायोर भी भारतीय ताइक्वांडो की सबसे चर्चित और सफल खिलाड़ियों में शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के सिप्पी गांव से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। रूपा बायोर को वर्ष 2026 के इंडिया ताइक्वांडो गाला अवार्ड्स में बेस्ट ताइक्वांडो फूमसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। ये सम्मान उनके लगातार शानदार प्रदर्शन और खेल में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया। उन्होंने विश्व स्तर पर 6ठी रैंक और एशिया में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की 30 वर्ष से कम आयु वाली रिकॉग्नाइज्ड फूमसे कैटेगरी में उनकी विश्व रैंकिंग 7वीं बताई गई है। ताइक्वांडो की फूमसे स्पर्धा में खिलाड़ियों को तय तकनीकी मूवमेंट, संतुलन, लय नियंत्रण और सटीकता का प्रदर्शन करना होता है। इस प्रतियोगिता में सीधे मुकाबले से ज्यादा तकनीकी क्षमता और प्रस्तुति की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। रूपा बायोर ने इस स्पर्धा में लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान मजबूत की है। इसी वर्ष मंगोलिया की राजधानी
उलानबटार में आयोजित एशियन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस सफलता के साथ वह एशियन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप के लगातार 2 संस्करणों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। रूपा की इस उपलब्धि ने न केवल अरुणाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश में उत्साह पैदा किया है। मई 2026 में उनके ब्रॉन्ज मेडल और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने की खबर सामने आने के बाद खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी थी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रूपा बायोर को एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने और एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी थी। उन्होंने उनकी उपलब्धि को अरुणाचल प्रदेश और पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया है। राज्य के डिप्टी सीएम चौना मीन ने भी दोनों खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताई है। रूपा बायोर को दिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में उनका चयन पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है और उन्होंने उनकी सफलता की कामना की है। नेमन बांसु को बधाई देते हुए चौना मीन ने कहा कि वुशु में भारतीय टीम में जगह बनाना उनकी मेहनत और क्षमता का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बांसु जापान में होने वाले इस बड़े खेल आयोजन में देश का नाम रोशन करेंगी। ऑल अरुणाचल प्रदेश वुशु एसोसिएशन ने भी बांसु के चयन को राज्य के खेल इतिहास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। एशियन के महासचिव जॉन तारा बाके के मुताबिक वांगसू की सफलता केवल एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में वुशु की कथित ताकत और यहाँ के खिलाड़ियों की क्षमता को दिखाती है। उन्होंने कहा कि लोंगडिंग जिले के कानुवारी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का वांगसू का सफर राज्य के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लिए युवा खिलाड़ियों की प्रेरणा है। एसोसिएशन को भरोसा है कि वांगसू जापान में अरुणाचल प्रदेश और भारत का सम्मान बढ़ाएंगी। वांगसू के लिए जापान का एशियन गेम्स एक नई शुरुआत भी है। वर्ष 2023 में चीन के हांगझोउ में खेलने का मौका छूटने के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। अब 2026 में उन्हें एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। वहीं रूपा बायोर पहले ही अपनी रैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय मेडल और लगातार उपलब्धियों के जरिए साबित कर चुकी है कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी ताइक्वांडो जैसे खेलों में भी मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। जापान के आइची नागोया में होने वाली 20वें एशियन गेम्स में जब नेमन वांगसू और रूपा बायोर मैदान में उतरेंगी तो उनके साथ केवल मेडल जीतने की उम्मीद नहीं होगी। उनके साथ अरुणाचल प्रदेश के छोटे गांव, मेहनती खिलाड़ियों, उनके परिवारों और पूरे देश की उम्मीदें भी जुड़ी होंगी। इन दोनों खिलाड़ियों का चयन एक साफ संदेश देता है कि मेहनत, धैर्य और सही मौके के साथ देश के दूर-दराज इलाकों से निकाली जाने वाली प्रतिभाएं भी दुनिया के बड़े खेल मंच पर भारत का झंडा बुलंद कर सकती हैं।